हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं या समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक, इसका एग्जाम्पल होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये निष्कर्ष निकला या ये दिखाई पड़ रहा है कि जो इसमें तत्व हैं इनके देखिए परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। और द्रव्यमान संख्याएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या बन गई कि समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम। और इसका नाम होता है ड्यूटीरियम। और इसका नाम होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम। ठीक। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ये देखिए तीनों किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक। तो समस्थानिक सबको समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद संभारिक पर चर्चा करते हैं। तो संभारिक का एग्जाम्पल होता है 18Ar40, 20Ca40। अब देखिए यहां क्या मिल रहा है कि संभारिक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे तत्व या वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। संभारिक समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद समन्यूट्रॉनिक पर चलते हैं। समन्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो परिभाषा क्या बन गई? वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? 11 Na23, 12 Mg24। ठीक। तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए दोनों में। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आएगी अर्थात समान आएगी। इसलिए ये दोनों तत्व कैसे हैं? सम न्यूट्रॉनिक हैं। ठीक। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है कि वे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में तत्व भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा क्या होगी? वे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे Na+, Mg2+, Al3+, O2-, N-3 और F-। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाए तो
कितनी आएगी, सब में बराबर आएगी, सब में बराबर आएगी। ठीक, कितनी आएगी, 10-10 आएगी। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10-10 होगी। ठीक, इसके बाद द्रव्यमान छत, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये फिजिक्स में भी, ये टॉपिक जो है फिजिक्स में भी मिल जाएगा। तो द्रव्यमान छत को हम डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान माइनस तत्व का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है, नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान। नाभिकीय कण कौन से होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिकीय कण मतलब नाभिक के भीतर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और माइनस तत्व का वास्तविक द्रव्यमान बराबर डेल्टा एम। तो द्रव्यमान छत किसे कहते हैं, किसी तत्व में नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान और उस तत्व का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसके बीच में जो अंतर होता है उसे हम द्रव्यमान छति कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा, इसे हम बी से व्यक्त करते हैं। तो क्या बंधन ऊर्जा होती है, नाभिकीय कणों, जो ये नाभिकीय कण हैं, तो नाभिकीय कणों से नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम तत्व की क्या कहते हैं, या नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय कणों से नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम तत्व के नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसके बाद द्रव्यमान छति और बंधन ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है, तो द्रव्यमान छति और बंधन ऊर्जा के बीच संबंध होता है कि B बराबर डेल्टा M गुणे 931.5। जो ये बंधन ऊर्जा आती है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। M का मतलब होता है मिलियन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर वोल्ट। तो बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान छत के बीच क्या संबंध होता है, बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान छति गुणे 931.5 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा, इसके बाद लास्ट हेडिंग है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम B बार से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, B बार से व्यक्त करते हैं। B बार बराबर होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ये क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा और ये न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब नाभिक में कौन कौन नाभिकीय कण कौन से होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ लेते हैं। और दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, P+N। जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, A, और A क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। यानी न्यूक्लियनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक, और B बराबर एक सूत्र और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा M गुणे 931.5 बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक, तो ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार बराबर नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, क्योंकि P+N बराबर A।
दूसरा सूत्र होता है डेल्टा m गुणे 931.5 बटे क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक, तो आज का जो टॉपिक रहा है वो सबको समझ में आ गया होगा। जो चीज समझ में नहीं आई है वो पूछ लेना, और इस टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।